जय श्री कृष्ण। मकर राशि, मकर लग्न, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है ये वाला भी कि पिछले 1 महीने से शनि कन्या नमांश में है। तो ये कन्या नमांश शनि का एक ऐसा नमांश है जो फ्रीज कर देता है, चीजें सीज कर देता है, जकड़न आ जाती है। जैसे खास तौर पे ऑर्थराइटिस हो गया, शुगर पेशेंट्स हो गए, सांस की तकलीफें हो गई, क्योंकि कंजंक्शन ला रहा है। जो भी ऑर्गन आपका सेंसिटिव होगा वहां कंजंक्शन ला देगा, पैसा कर देगा, व्यापार नौकरी पे ला देगा असर। शनि के बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं, क्योंकि शनि ऐसा कारक ग्रह जो 2.5 साल एक राशि में रहता है और सबसे लंबे इफेक्ट देता है। तो शनि की चाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीक में सबको आराम मिलेगा। तो मकर राशि और मकर लग्न के लिए खास बात क्या है कि आपके छठे भाव में गुरु हैं, वक्री थे, मार्गी हो गए। शनि और गुरु मिलके इस हाउस को, जो 12th हाउस है, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसकी स्थिति को बढ़ा रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। आपकी पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है, मजबूत हो रही है। मतलब आपका जो एक तरह से नाव चल रही है, फ्लोट हो रही है जन्म पत्री, आपका दायरा बढ़ रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। लेकिन ये छठे भाव में गुरु थोड़ा कहते हैं रुकावटें डालता है, लाइबिलिटीज भी क्रिएट करता है। ये एक बात हो गई। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अब सुनिए आगे क्या चीजें और इम्पोर्टेंट आ रही हैं। दूसरी बात क्या हो गई कि शनि और मंगल की दृष्टि यहाँ पर हो गई। ये स्ट्रेसफुल कंडीशन है। यहाँ पर दृष्टि विदेश में रहने वाले लोगों के लिए, जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनको खास तौर पे माहौल में ध्यान भी रखना है और उन लोगों के लिए कुछ फायदा भी दे सकती है। अगली बात क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा तीनों ग्रहों का, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जो 18 तारीख तक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके नक्षत्रों की वजह से बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है जो आपको पैसा दे रहा है, प्रोफेशन में बेटरमेंट ला रहा है, एसेट क्रिएट करने की तरफ ले जा रहा है। ये चीजें हो गई। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन जो है वो ये कॉम्बिनेशन है जिसकी चर्चा करना इस डिस्कशन में बहुत जरूरी है। मंगल और बुध एक बड़ा बहुत क्लोज है इस समय में, तो ये बड़ा सीज्ड कॉम्बिनेशन है, फ्रीजिंग है, जकड़न है इसके अंदर। दूसरी तरफ केतु और मंगल भी बहुत एक्यूट कॉम्बिनेशन है। अब ये कॉम्बिनेशन थोड़ा इंजरी का भी कारक होता है, सर्जरी का भी कारक होता है। ये आपकी चीजों को फ्रीज कर देता है, कमर में, कंधे में, पैरों में कहीं भी दर्द दे सकता है, मसल्स में खिंचाव दे सकता है। खासतौर पे हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, थायराइड और ब्लड प्रेशर के लोगों के ऊपर असर डालता है। इन चीजों का थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। फाइबर रिच डाइट लेनी है जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, दर्द वर्द की तकलीफ ना हो, सिर में भारीपन होना, ये सारी चीजें इस कॉम्बिनेशन के कारक हैं। अब सबसे बड़ा लाइफ में पक्ष होता है पैसा, फाइनेंस और कारोबार। हेल्थ का तो मैंने बता दिया। कारोबार की दृष्टि से देखें तो आपका 10वें शुक्र जो है उच्च राशि में चल रहा है, एक्सप्लोरिंग मोड में है। 18 तारीख तक नक्षत्र अच्छे हैं, बेटर साइड दिखा रहा है, योग कारक है शुक्र, बेटर जा रहे हैं। इस वीक में आपके कामकाज को लेके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि शनि जो तुला राशि, तुला नमांश में आ रहे हैं 21 मार्च के बाद से, कन्या नमांश से हटके, वो आपके इस चार्ट को थोड़ा मजबूती देंगे, स्ट्रेंथ देंगे और पॉजिटिविटी देंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। देखिए षष्ठेश बुध यहाँ आ गए, फ्रीज हो गए, तो डेथ्स, डिसीज और एनिमीज पे फर्क पड़ा, डैमेज हुए। भाग्येश भी है, शनि मंगल की दृष्टि भाग्य को, मतलब विदेश में रहने वाले लोगों के लिए खास तौर पे बड़ी इफेक्टिव दे रही है। अलग अलग जन्म पत्री पर अलग अलग असर आते हैं। आपकी जन्म पत्री अच्छे मोड में तो पॉजिटिव आएंगे, अगर थोड़ा वीक मोड में है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल और केतु इंजरी दे सकते हैं, लोअर एब्डोमेन पार्ट हो गया, पैर हो गया, सर्जरी और इंजरी का कॉम्बिनेशन है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन की दृष्टि आपके 10वें भाव पर को भी इफेक्ट कर रहा है। प्रोफेशन का हाउस हो गया, वहां भी एग्रेशन है, फ्रीजिंग है, तो आपको ध्यान रखना है। आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में ध्यान रखना है। वर्क स्ट्रेस आ रहा है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस वीक में जो कुंभ का चंद्रमा आ रहा है, जो आपका 16 तारीख के बाद से आ रहा है शाम को 8:15 बजे, वो चंद्रमा आपके लिए बड़ा ध्यान रखने का है। अब देखिए इसकी दृष्टि यहाँ हो गई,
प्रोफेशनल पार्ट पे स्ट्रेस आ रहा है। देखिए दूसरी तरफ देखेंगे मंगल वर्गोत्तम में है, बुध वर्गोत्तम में है, कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो ये खतरनाक हो जाएंगे। आपको बड़ा संभल के चलना होगा। कभी कभी ऐसा ऐसा मोमेंट आ जाता है कि जहां पर अगर संभल के चलते हैं तो फायदा उठा लेते हैं, वो स्थिति होती है। वो स्थिति अभी बनी हुई है। तो इसकी दृष्टि 7th हाउस पर भी आ गई, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मकर राशि के चंद्रमा निकल रहे हैं। 16 तारीख से पहले भी थे, यानी पिछले वीकेंड में चंद्रमा मकर में थे। स्पाउस को लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके कंसर्न आ रही है। इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि इसको फ्रीज कर रहा है और थोड़ा सा इंजरी प्रॉन बना रहा है, ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद इसकी दृष्टि इस हाउस पर भी हो गई, जो आपका 4th हाउस हुआ। तो पेरेंट्स का ध्यान रखना है, लोकेशन चेंज होना, एसेट का लिक्विडेशन होना, कमर से लेके कंधे के बीच में कहीं किसी तरह का पेन, दर्द, इंजरी होना, पैरों में और कंधे में, ये पोर्शन थोड़े ध्यान रखने की बात है। स्पेशली पैरों का विशेष ध्यान रखें। ये आपके जन्म पत्री की अलग अलग दशाओं पर निर्भर करेगा। अब अगली बात क्या होती है कि चंद्रमा मकर में रहे। 16 तारीख को चंद्रमा मकर में है। स्पाउस और मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेके कंसर्न है, कारोबार को लेके कंसर्न दिख रही है, स्ट्रेस है। फिर ये चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण में बनते हैं, मंगल के साथ में एक्यूट एसिडिटी के कारक हैं, और बुध के साथ में बड़े एक्सीडेंटल प्रॉन भी बन रहे हैं। ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपने एग्रेशन में थोड़ी गाड़ी तेज चला ली या किसी तरह के केयरलेस बिहेवियर कर लिया तो रिलेशनशिप में डिटैचमेंट आ सकता है। आपके शरीर में जॉइंट के अंदर कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। मतलब बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है। आपको 2 दिन ध्यान रखना चाहिए। 16 से लेकर के 19 तारीख तक किसी भी तरह का कुछ मतलब शरीर में खिंचाव होना, जॉइंट्स में पेन होना, डिसलोकेशन टाइप होती हैं चीजें, इस तरह का थोड़ा ध्यान रखना है। ट्रैवल भी हो सकती है, और स्पेशली स्पाउस के साथ और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में या उनकी हेल्थ को लेकर के विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद चंद्रमा मीन राशि में आ जाते हैं, शनि के साथ में, जो रिडिफाइनिंग मोड में है। यहाँ पर चंद्रमा जो है आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जो एक स्ट्रेस था, एक्यूटनेस थी, उसको लेकर फिर से रिडिफाइनमेंट की तरफ है। प्रोफेशन को लेकर के सोच विचार में चल रहे हैं। बच्चों को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर बच्चे जो होते हैं वो हो गए, मानसिक काम करने वाले वो हैं। इन सबका एक रिडिफाइनमेंट चल रहा है, चेंज चल रहा है, दोबारा से पुनर्विचार चल रहा है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा मेष में आते हैं 21 तारीख के बाद से, थोड़ा ये कॉम्बिनेशन पूरा उसको फिर से एक स्ट्रेस में डाल देता है। फिर ये 7th लॉर्ड हो गया, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हाउस, स्पाउस का हाउस। पेरेंट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ट्रैवल अगर हो जाती है तो ध्यान रखना है। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं पर्सनल, तो ध्यान रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर के जहां राहु केतु वर्गोत्तम में है, बुध वर्गोत्तम में है, मंगल शनि शुक्र, मतलब अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। गुरु और शनि आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि आप केयरलेस हो जाएं, ध्यान रखना पड़ेगा सेहत का हर तरह का। और शनि जब तुला में आ जाएंगे तो आपको थोड़ा बल प्रदान करेंगे, मजबूती देंगे, फायदा देंगे। जय श्री कृष्ण।